लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि भाग्यश्री को किडनैप कर लिया जाता है और रवि उसे अपने फार्म हाउस पर ले जाता है। उस लड़की की मदद से रवि का पता लगता है और एसपी की मदद से नरसिंह देव वहां पहुंच जाता है। आखिर भाग्यश्री को बचा लिया जाता है और रवि को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और उस पुलिस वाले को नौकरी से निकाल दिया जाता है। भाग्यश्री को इस बात का काफी बड़ा सदमा लगता है। अब आगे, अरे ये भाग्यश्री को क्या हो गया अचानक, ऐसे क्यों भाग गई? फिर से कोई कांड कर दिया होगा इसने, तभी रोती हुई आई है। मासी माँ, आप ऐसे कैसे बात कर रही हैं? मंजुलिका जी, जुबान पर थोड़ा सा काबू कीजिए। अरे तो ऐसी रोती हुई क्यों भाग गई है? ऐसा क्या कराई है? कुछ नहीं किया भाग्यश्री ने, हम सिर्फ हॉस्पिटल गए थे, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए रो रही है वो। कोई बात नहीं, उसे आराम करने दो। जितेंद्र भी उसके पीछे कमरे में चला जाता है। भाग्यश्री जोर जोर से रो रही होती है। जितेंद्र उसे गले से लगा लेता है। भाग्यश्री चुप हो जाओ, भूल जाओ जो भी हुआ, सब भूल जाओ। मैं बहुत डर गई थी जितेंद्र, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे लगा मैं अब नहीं बच पाऊंगी। अरे ऐसे कैसे नहीं बच पाओगी, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, चिंता मत करो। भाग्यश्री रोती रहती है और जितेंद्र उसके आंसू पोंछता है और गले से लगाता है। मैं अब कुछ दिन तक कॉलेज नहीं जाऊंगी, मैं घर पर ही रहना चाहती हूँ जितेंद्र। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, जैसा तुम्हारा दिल करे। मुझे सच में रवि से बहुत डर लगने लग गया है, कहीं वो मुझे फिर से किडनैप न कर ले। नहीं करेगा, अब वो ऐसा नहीं कर सकता, अब वो जेल में है और उस पुलिस वाले को भी नौकरी से निकाल दिया है। और ये सब बातें वहाँ खड़ी माला देवी सुन लेती हैं। ये सब क्या हुआ? मम्मी, वो असल में मैंने सब सुन लिया है और तुम मुझे बता नहीं रहे थे। मम्मी हम क्या बताते, वैसे भी घर में कोई बात समझता ही नहीं है। अरे तेरी माँ हूँ मैं, पहले ही समझ गई थी कि कोई बड़ी ही गड़बड़ है। भाग्यश्री को अगवा कर लिया और तूने हमें बताना जरूरी नहीं समझा। मैंने पापा को बता दिया था। तभी मंजुलिका बुआ जी भी वहाँ पहुँच जाती हैं। हे भगवान, सब सुन लिया मैंने, अब ये सब काम भी हो रहे हैं। तौबा तौबा, और जाओ कॉलेज और जाओ बाहर। राम 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 राम, ये खबर सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? घर की बहू को अगवा कर लिया। अरे आप सब चुप हो जाइए, भाग्यश्री वैसे ही बहुत परेशान है और आप ये बोल बोल कर उसे और परेशान कर रहे हैं। अरे हमारे चुप होने से क्या होगा, अभी हम चुप हो जाते हैं, कल को कोई घर में घुस जाएगा, फिर क्या करोगे? भाग्यश्री और जोर जोर से रोने लगती है और वो भी परेशान हो जाती है। मंजुलिका जी, आपको समझ में नहीं आता, मैं कह रहा हूँ कि इस तरह की बातें मत कीजिए, भाग्यश्री वैसे ही बहुत परेशान है। और सीखो स्कूटी और जाओ अकेले। ये सब की जड़ नरसिंह ही है, बोला था ना मत दिलवा कर दे स्कूटी। स्कूटी चलाना या कॉलेज जाना इस सब की वजह नहीं है। आप लोगों की सोच कब बदलेगी? गुंडागर्दी बढ़ रही है लोगों में, लोगों की सोच गलत है। लड़की की जिंदगी को जेल बनाना आपको सही लगता है और ऐसे लोगों से डरकर दुबक कर बैठ जाना उससे भी ज्यादा गलत है। ये उनको बढ़ावा देने वाली बात है। बस बस, हमको ज्ञान मत दे नरसिंह। तो आप सब फिलहाल भाग्यश्री के कमरे से बाहर जाइए और उसे आराम करने दीजिए। चले जाएंगे हम कौन सा इस कमरे में रहने आए हैं। इस तरह से घर में माहौल काफी खराब हो जाता है, लेकिन नरसिंह देव सबको डांट कर चुप करवा देता है। मंजुलिका और बुआ जी अभी भी वहीं खड़ी रहती हैं। भाग्यश्री तुम चिंता मत करो, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ भाग्यश्री, तुम अकेली थोड़ी ना हो और तुम तो इतनी बहादुर हो, डर क्यों रही हो? हाँ बेटा, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, जिंदगी में बहुत कुछ देखना पड़ता है। हाँ पापा जी, जितेंद्र अब मैं नहीं डरूंगी। चलो जो हो गया सो हो गया, तुम अपना ध्यान रखो, तुम पेट से हो, इतनी टेंशन मत लो। हाँ, वरना मेरा बच्चा भी रौंदू पैदा होगा। हाँ हाँ सही कहते हो, अब तुम घर पर रहो, आराम करो और अगले महीने प्रियतारा की शादी है, उसकी तैयारियां करो। प्रियतारा की शादी? और मुझे पता तक नहीं? हाँ मासी माँ, मैं आपको बताना भूल गया था, मिहिर के मम्मी पापा ने बोला है कि वो अगले महीने शादी करना चाहते हैं। प्रियतारा मेरी बेटी है भी या नहीं, मुझे कुछ पता ही नहीं होता। रिश्ता भी तुमने कर दिया, शादी भी तुम ही कर दोगे, और मेरा क्या? तो क्या प्रियतारा पर हमारा कोई हक नहीं है? वो मेरी बेटी जैसी है। अरे इसे करने दे जो करना है, शादी तो करनी है ना, खर्चा भी उठाएगा। हाँ बुआ जी, बात तो सही है। हाँ तो चलो सब लोग अपने कमरे में चलो, जितेंद्र और भाग्यश्री को अब आराम करने दो। तो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। नरसिंह देव भी बाजार चला जाता है। सबने शर्म बेचकर खा ली है, मुझसे किसी ने पूछा तक नहीं और मेरी बेटी की शादी भी तय कर दी।
अरे तू तो इस घर के कोने में पड़ी रहने के लिए है, तेरी कोई कद्र थोड़ी ना है। आप ऐसे क्यों कह रही हैं बुआ जी? क्योंकि मुझसे बिना पूछे मेरी बेटी की शादी तय कर दी। तो अच्छी बात है, शादी तो करनी है अब। और क्या मंजुलिका, वो सब तू नर्सिंग पर छोड़ दे। हाँ दीदी, आप क्यों परेशान होती हैं? जब जितेंद्र और उसके पापा जिम्मेदारी ले रहे हैं ना, आप भी हमारे घर की सदस्य हैं। हाँ मैंने देखा है तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। दीदी ये तो आपकी गलत फहमी है। आपको लगता है हम आपसे प्यार नहीं करते, लेकिन सबको आपकी परवाह है। ये देख, आई बड़ी परवाह करने वाली। चलो फिर कल से ही तैयारी शुरू कर दो। करनी पड़ेगी। तो इस तरह प्रियतारा की शादी का वक्त भी नजदीक आने लगता है और भाग्यश्री भी अब धीरे धीरे थोड़ी ठीक होने लगी थी और सब लोग शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। शादी के 5 दिन पहले भाग्यश्री प्रियतारा को लहंगा दिखा रही होती है। देख प्रियतारा, तुम्हारी शादी के लिए मैंने ये लहंगा लिया है, कैसा है? बहुत ही अच्छा है। ये देख, ये गहने लिए हैं। वाह, बहुत ही सुंदर है। भाग्यश्री उसे फोन में फोटोज दिखा रही थी। दूसरी तरफ मंजुलिका और बुआ जी भाग्यश्री को देखकर चिढ़ रही थी। देखो तो कितनी खुश लग रही है, जैसे इसी की शादी है। अभी थोड़े दिन पहले ही तो अगवा हुई है और आज हंसी जा रही है। बेशर्म कहीं की, इसे तो किडनैप करके ले जाते तो अच्छा था। सही कह रही है। मुझे इसकी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही, कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। बुआ जी आप ही कुछ बताइए, क्या करूं? मैं तुझे एक चीज बताती हूँ, वो डालकर इसे पिला दे किसी चीज में, इसका बच्चा पेट में ही मर जाएगा। हाँ बताइए तो। फिर बुआ जी मंजुलिका के कान में कुछ बताती हैं। मंजुलिका रसोई में जाती है और 5 गिलास शेक बना कर लाती है। उसमें से 1 गिलास में वो चीज मिलाई होती है जो भाग्यश्री के बच्चे को मारने के लिए थी। अरे ये लो, सबके लिए मैंने शेक बनाया है। वाह मम्मी, बहुत ही अच्छा किया। मुझे कह देती दीदी, मैं बना देती। अरे कोई बात नहीं। मंजुलिका एक एक कर सबको गिलास दे देती है और वापस बुआ के साथ जाकर बैठ जाती है। प्रियतारा और भाग्यश्री शेक के गिलास साइड में एक साथ रख देती हैं। ये देख, ये वाली ड्रेस कैसी है प्रियतारा? ये नहीं, कोई और दिखाओ। अरे फोन ही देखती रहोगी या शेक भी पियोगी? तभी घर पर पड़ोस की कुछ औरतें आ जाती हैं जो शादी के गीत गाने आई थी। आइए आइए। मंजुलिका उनके साथ बिजी हो जाती है। वहीं प्रियतारा गलती से भाग्यश्री वाला ग्लास उठा लेती है और शेक पी लेती है। अरे मेरा ग्लास था वो। अब तो पी लिया। कोई बात नहीं। कुछ ही देर में प्रियतारा को उल्टियाँ आने लग जाती हैं और उसे बहुत तेज दर्द होने लग जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है, हे भगवान मेरी बेटी। मैं जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाती हूँ। जल्दी बुलाओ, मेरी बेटी को क्या हो गया? जल्दी से एम्बुलेंस पहुंच जाती है और प्रियतारा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अभी तक हॉस्पिटल में भाग्यश्री, माला देवी और मंजुलिका ही थे। कुछ देर में डॉक्टर बाहर आता है। माफ कीजिएगा, पर हम बच्चे को नहीं बचा पाए और प्रियतारा का इलाज अभी चल रहा है। क्या? मंजुलिका और माला देवी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और मंजुलिका वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि आगे के हालात और खराब होंगे या सही होने वाले थे। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ बाल विवाह के अगले एपिसोड तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।